गुड इवनिंग। आज इस लेक्चर में अपन केमिकल इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक लास्ट टर्म में अपन ने स्टार्ट किया था, दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग डालिए रिलेशन इन बिटवीन केपी एंड केसी। लास्ट टर्न पे अपन ने केसी के लिए एक इक्वेशन एक्सप्रेस उसको डिराइव किया था। अब अपन केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको जानेंगे। तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज़ टू पावर डेल्टा एन। हेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेल्टा एन है नंबर ऑफ gaseous moles of product minus number of gaseous moles of reactant। इज दैट क्लियर? अब डेल्टा एन के लिए कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर रहने चाहिए, और वो पॉइंट्स क्या हैं देख लीजिए। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड for delta n, and what are these points? तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट, इट मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? सेकंड है, इट मे बी इंटीग्रल और फ्रैक्शन। इट मे बी इंटीजर और फ्रैक्शनल और फ्रैक्शन। थर्ड है, ओनली गैसियस फेजेस आर टू बी टेकन इन अकाउंट। ओनली gaseous phases are to be taken in account। क्लियर? दैट मीन्स जब भी आप डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो केवल गैसियस फेजेस को ही आपको कंसिडर करना है। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज़ टू पावर डेल्टा n। दिस इज आवर रिलेशन। ठीक है, अब यहां पर कुछ कंडीशंस है, उनको देखिए। इफ डेल्टा n इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा भाई? ये जीरो हो गया, इसकी पावर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स Kp इज इक्वल टू Kc। इज दैट क्लियर? इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव, भाई अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? Kp वुड बी ग्रेटर देन Kc। क्लियर? एंड इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू नेगेटिव है, तब क्या होगा भाई? अगर ये नेगेटिव है तो Kc के नीचे चले जाएगा, डिवाइडेड होगा, और डिवाइड होगा तो Kc डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। तो इसका मतलब Kp की वैल्यू Kc से क्या होगी? कम। दैट मीन्स Kp इज लेस देन Kc। ये कुछ कंडीशंस है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। आइए, देखिए, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। डिटरमाइन
determine value of delta n in the following reactions. फर्स्ट रिएक्शन है N2 plus H2 gives you NH3. N2 plus H2 रिवर्सिबल का साइन, अमोनिया। क्लियर? आप बैलेंस करिए इसको, 3 ओके, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 2 6। क्लियर? ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। नंबर 2 है H2 plus I2 gives you 2HI. H2 plus I2 gives you 2HI. क्लियर? ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। नंबर 3 है PCl5 गैसियस फॉर्म में है और इससे बन रहा है आपका PCl3 एंड Cl2। ये भी गैसियस में है प्लस Cl2, ये भी गैसियस फॉर्म में है। क्लियर? SO3 डिकम्पोज होके बना रहा है भाई। नाउ फोर्थ है SO3 डिकम्पोज होके बना रहा है आपका, क्या बना रहा है भाई? SO2 प्लस O2, ये हाफ हो जाएगा, दैट इज 3SO3 बैलेंस्ड। क्लियर? नाउ थर्ड लास्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। भाई ये तीनों गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट के अंदर है। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है और ये डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर? ये गैसियस सॉलिड फॉर्म में, सॉरी ये सॉलिड फॉर्म में है और ये गैसियस फॉर्म के अंदर। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसके आंसर्स देखिए। 2 - 4 इज इक्वल टू -2। डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। 2 - 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 1 + 1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? यहाँ देखिए आप 1 + हाफ दैट इज 3/2। 3/2 - 1 दैट इज हाफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 - 1 इज इक्वल टू हाफ। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, इसमें देखिए गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं? 1। 1 - 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज आंसर। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा एन की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो कौन से रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स अपन यहाँ कंसिडर करते हैं और किस तरीके से इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब हेडिंग डालिए, डेरिवेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। डेरिवेशन फॉर रिलेशनशिप in between Kp and Kc। देखिए डेरिवेशन क्या है। Kp इज इक्वल टू, वी नो, इज इक्वल टू, सपोज इसके लिए एक सबसे पहले अपन एक इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। सपोज स्मॉल a मोल है A के, स्मॉल b मोल है B के और इससे आपका बन रहा है स्मॉल c मोल्स ऑफ C प्लस स्मॉल d मोल्स ऑफ D। क्लियर? इसके लिए जो Kp का रिलेशन आएगा जो अपन ने निकाला है लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया, वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C प्रोडक्ट स्मॉल c इसके ऊपर पावर, पार्शियल प्रेशर ऑफ D इसकी पावर आ जाएगी स्मॉल d डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर इसका जो कोफिशिएंट है उससे आप पावर को ऊपर लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेस्ट टू द पावर स्मॉल b। क्लियर?
फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन देखिए PV इज इक्वल टू nRT, वी नो, क्लियर। तो P को क्या लिख सकते हैं आप, nRT डिवाइड बाय V, क्लियर। एंड N अपॉन V क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, CRT, इज दैट क्लियर। ओके, तो Kp इज इक्वल टू जो प्रेशर है उसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, इस टर्म से, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। तो पार्शियल प्रेशर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, CRT। तो कंसेंट्रेशन C किसकी, C की, RT पावर स्मॉल c। इसकी जगह क्या लिखेंगे, कंसेंट्रेशन किसकी, D की, RT पावर स्मॉल d, क्लियर। कंसेंट्रेशन किसकी भाई, A की, RT पावर स्मॉल a। कंसेंट्रेशन B, RT पावर स्मॉल b, इज दैट क्लियर। ओके, अब देखिए आप, इसको मैं कैसे ले सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ C, इसकी पावर C, इसको निकाल दूं मैं बाहर, कंसेंट्रेशन ऑफ D, भाई CD क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ D, CC क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ C, CA क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ A, इसकी पावर D डिवाइड बाय, ये क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर स्मॉल a, ये क्या है भाई, कंसेंट्रेशन ऑफ B, इसकी पावर क्या आ जाएगी B, मल्टीप्लाइड बाय RT डिवाइड बाय RT, क्लियर। ये क्या हो जाएगा भाई, C प्लस D, और ये A प्लस B, इज दैट क्लियर। ओके, और ये क्या है भाई, ये क्या चीज है, Kc, ये क्या हो जाएगा Kc, क्लियर। तो कैसे लिख सकता हूं मैं, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू, इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं RT, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा C प्लस D, स्मॉल c आएगा, सॉरी, स्मॉल c प्लस स्मॉल d माइनस स्मॉल a प्लस स्मॉल b। C प्लस d क्या है, प्रोडक्ट्स, गैसेस प्रोडक्ट्स के मोल्स, A प्लस बी क्या है, गैसेस रिएक्टेंट्स के मोल। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, डेल्टा N। तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kc इंटू RT रेज़ टू द पावर डेल्टा N। ये आपका रिलेशन आ गया बिटवीन Kp एंड Kc। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर वो है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई क्या यूनिट्स है, देखिए आप, Kc, Kc की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर डेल्टा N, क्लियर। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर डेल्टा N। Here delta N not only for gaseous because it is Kc, others are also considered, clear। एंड Kp की क्या यूनिट हो जाएगी भाई, Kp इज इक्वल टू एटमोस्फेयर रेज़ टू द पावर डेल्टा N। यहां पे जो डेल्टा N है ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, गैसेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर।
ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है और इसका डेरिवेशन क्या है। थैंक यू।